हेलो। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत होता है पढ़ने में। तो ये याद रखिए कि नेम रिएक्शन अगर याद कर लेते हैं हम लोग तो 50% हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कवर अप हो जाती है। याद करने के लिए देखिए, क्या बार बार इसको रटने के बजाय इस वीडियो को आप कम से कम 3-4 बार देख लीजिए तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें याद क्या रखना है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। रिएक्टेंट में हम लोग को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है। इस तरह से याद करते जाएंगे तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके कवर अप हो जाएंगे। 50% सिर्फ इतना ही पढ़ लेने से हमारे कवर अप हो जाएंगे। जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है पूरा का पूरा इसमें कवर अप हो जाता है हमारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला रिएक्शन जो है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, कोई भी जो है जो भी कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप मतलब क्या होता है, सी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, ये क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। समझे, मिथाइलिन ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड ओ वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो याद करने का तरीका यही है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसका जब हम लोग क्लीमेंसन रिडक्शन करेंगे, क्लीमेंसन रिडक्शन कैसे करते हैं, जिंक, ठीक है, अमलगमेटेड जिंक और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब उसका रिएक्शन कराते हैं तो ये जो कार्बोनिल वाला जो पार्ट है वो हट जाएगा और खाली ये वाला बच जाएगा। ठीक है, इसको देखिए, जैसे मान लीजिए CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये क्या बन जाएगा, CH3H बन जाएगा, मतलब मीथेन बन जाएगा। C2H5 सी डबल बॉन्ड ओ एच रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि एल्डिहाइड को जो है वो एल्केन बनाने का काम करता है। एल्डिहाइड को एल्केन बनाने का काम करता है, या बोल सकते हैं हम लोग कि जो है सी डबल बॉन्ड ओ वाला जो ग्रुप है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये पहला वाला जो है रिएक्शन हो गया जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। दूसरा है क्लेजन कंडेंसेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको कर लेना है। क्लेजन कंडेंसेशन में क्या होता है, एस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, जब उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा। सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगा और ये बीटा कीटो ईस्टर दे देता है। जैसे ये समझ लीजिए 2 टाइम्स ऑफ CH3 सी डबल बॉन्ड COO C2H5, ठीक है, CH3 COO C2H5 और CH3 COO C2H5। दो है CH3 COO CH2 C2H5 और CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब इनका हम लोग क्या करेंगे, इनका कंडेंसेशन हो जाता है, किसके अंडर में हो जाता है, इसका कंडेंसेशन हो जाता है C2H5ONA और एसिड के। जब हम लोग उसको एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। तो कंडेंसेशन क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन होने के लिए ये हो जाएगा CH3CO, ये वाला पार्ट ले लिए और CH3CO दूसरा वाला पार्ट ले लिए, CH3CO C2H5 ये क्या, इसकी ये दोनों क्या है, ये हमारे रिएक्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा CH3CO C2H5 हमारा बन जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। अब आते हैं अगला, इटार्ड रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, टोल्यूइन, टोल्यूइन जो है वो बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। टोल्यूइन जो है बेंजोल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको जब क्रोमिल क्लोराइड से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो ये पहला एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है CHOCrCl2OH होल ट्वाइस। उसके बाद क्या है, जब वो इसमें हाइड्रेशन होता है, H2O का एडिशन होता है तो ये क्या बन जाता है, बेंजोल्डिहाइड बन जाता है और 2CH3COH बाहर निकल जाता है। ये हमारा क्या है, इटार्ड रिएक्शन। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एसिटिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करेगा, एसिटिल क्लोराइड में। एसिटिल क्लोराइड में बेंजोइक एसिड को क्या कर देगा, बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है, थायोनिल क्लोराइड या तो फास्फोरस क्लोराइड को हम लोग के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन ग्रुप से। यहाँ पर भी जो OH ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है क्लोरीन ग्रुप से। तो हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर एसाइलेशन हो रहा है, मतलब ये जो है हम लोग को जो है एसिटिल क्लोराइड और बेंजील क्लोराइड। एसाइलेशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर OH जो है रिप्लेस हो जाता है Cl से, इसको हम लोग बोलते हैं एसाइलेशन। तो ये हो जाता है। तो अपने को बेसिकली इसमें याद रखना है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो है अल्कोहल कन्वर्ट होता है एसिल में कन्वर्ट हो जाता है। एसिल जो होता है वो क्लोराइड वाला जो होता है, C डबल बॉन्ड O Cl जो होता है उसको एसिल ग्रुप बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O Cl जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एसिल ग्रुप। तो अल्कोहल जो है वो एसिल में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल नहीं है, एसिटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिटिल क्लोराइड में COO OH कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, C डबल बॉन्ड O Cl में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होता है एक। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो है जो हमारा बेंजीन है, बेंजीन ये कन्वर्ट हो जाता है टोल्यूइन में। बेंजीन कन्वर्ट हो जाता है टोल्यूइन में, RX के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, टोल्यूइन। जैसे बेंजीन है ये CH3CH3CH2Cl है ना, ये क्या है, ये हमारा क्लोरो, ये क्या है क्लोरो क्लोरो एल्केन है। क्लोरो एल्केन कन्वर्ट, क्लोरो एल्केन का जो एल्केन ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ हम लोग जब रिएक्ट कराते हैं तो ये होता है। तो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट आइसोलेशन में क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिल क्लोराइड में, एसिल हैलाइड में चेंज होता है। और यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, इसका नाम ही एल्काइलेशन से याद रखिएगा, एल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से अटैच हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, बेंजल्डिहाइड and many aromatic aldehyde are conveniently synthesized by treating benzene। मतलब ये समझ लीजिए ये हमारा है मेथड टू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का तरीका होता है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड या उसके जो कंपाउंड्स है उसको। तो बेंजल्डिहाइड एंड मैरी एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर किया जाता है बाय ट्रीटिंग बेंजीन और अदर एरोमेटिक कंपाउंड विद अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हम लोग उसको रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वी मॉलिक्यूलर क्वांटिटी ऑफ लुइस एसिड। ये लुइस एसिड का काम करता है, AlCl3 CuCl लुइस एसिड का काम करता है। और कॉपर क्लोराइड भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है, या बेंजल्डिहाइड के या एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाते हैं। जैसे CH3 बेंजीन है तो यहाँ पर समझ लो CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा। अगर सिर्फ बेंजीन होता तो सिर्फ बेंजीन होता, CO और HCl के साथ हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, वो ये बन जाएगा हमारा बेंजल्डिहाइड, CHO बन जाएगा। तो यही याद रखना है कि जो बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड जो होंगे उसके साथ क्या कर देना है, CHO ऐड कर देना है। इसको गेटरमैन कोच रिएक्शन बोलते हैं। अब ग्रीगनाट रिएजेंट यूज करके कई सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं। ग्रीगनाट रिएजेंट को यूज करके कई सारे कंपाउंड बनाया जाता है। जैसे कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड होंगे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर या तो दोनों तरफ आर डैश होगा या RH होगा। इसमें जो R वाला जो पार्ट है वो पहले C के साथ अटैच होता है, तो ये और O जो है MgX O के साथ अटैच होता है। ये पहला जो कंपाउंड बनेगा CrOMgX, फिर H2O के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, वहां पर OH लग जाएगा और Mg और X जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, MgOH आ जाता है बाहर में, MgOH बाहर में आ जाता है। ये समझ लीजिए जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH, R पहले अटैच होगा, यहाँ पर R अटैच होगा, R अटैच होगा तो क्या बन जाएगा, CHH और OMgX, फिर उसके बाद जो है वहां पर OH लग जाएगा। तो ये क्या बनाएगा, हमारा प्राइमरी अल्कोहल देगा, फर्स्ट 1 डिग्री अल्कोहल बना के देगा।
अगर R-CHO है फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे एल्डिहाइड है, तो ये क्या बनाएगा, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल बना के देगा। अगर दूसरे तरह के कीटोन है, जैसे 2 कीटोन अगर है कीटोन का जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, फिर हाइड्रेशन करेंगे, तो क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो ये याद रखिएगा कि जो बनाना है उसके हिसाब से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम लोग जो भी चाहें वो बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को बनाना है ये जैसे क्या है, CHH है। मान लीजिए मेरे पास जो गिवन कंपाउंड है ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, मैं फॉर्मल्डिहाइड, और मेरे को क्या बनाना है, मेरे को बनाना है CH3CH2OH, CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH बनाना है। तो CH2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये CH3 वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। तो क्या बनेगा, ये CH3MgX को यूज कर लीजिए, तो ये CH3CH2OH बन जाएगा। क्लियर है, इस तरह से क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करना है। अगला जो है वेल हेल-वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वुलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन जो है, ये क्या है, इस वीडियो को बार बार देखते जाइएगा तो आपको सारा चीज जो है याद हो जाएगा। फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस या एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉस्फोरस के प्रेजेंस में एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है क्लोरीन के या ब्रोमीन के साथ, तो ये क्या बनाता है, एक कंपाउंड बनाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है हेलोजन से। जैसे क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया, जो कार्बन में फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, उसके बाद वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा, उसके बाद वाले कार्बन के हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे ये जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप है COOH, इससे कनेक्टेड जो कार्बन है इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन ग्रुप से, रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से। तो जैसे ये क्या है, CH3COOH, इसका जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे, तो ये जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा CHHCl और COOH, ठीक है। उसके बाद फिर कराएंगे तो फिर एक और क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, फिर कराएंगे तो एक और क्लोरीन रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमारा हेल-वोलेंस्कार्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। रिएक्शन याद करते जाना है किससे क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड, देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जा रहा है, जो है एसिल क्लोराइड एसिल में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब आता है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो अमाइड होता है, इसमें जो ये अमाइड है, अमाइड ग्रुप with no substituent or nitrogen when treated with solution of Br2 और Cl2 in QH yields only primary amine। ये क्या कर देगा, अमाइड जो है वो प्राइमरी अमाइन बना देगा, ठीक है, विन 1 कार्बन एटम लेस देन द अमाइड्स, अमाइड से एक कार्बन एटम कम। तो ये क्या हुआ है, अमाइड से अमाइन बनाने का काम करता है। अमाइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या होता है अमाइड, और अमाइन क्या होता है RNH2 हो जाएगा। तो मतलब ये वाला जो पार्ट है C डबल बॉन्ड वाला पार्ट जो है वो निकल जाएगा। तो ये हमारा होता है होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, समझे। होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से ये भी समझ में आ गया कि हम लोग ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं, और क्या होता है KOH के साथ भी ट्रीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अगला रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम लोग कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं 120 से लेकर के 140 डिग्री सेल्सियस तक इसको जब हीट करते हैं विद प्रेशर, तो ये क्या बना देगा, ये हमको बना के दे देगा सोडियम सैलिसाइक्लेट। OH और C डबल बॉन्ड ONA जो है इससे पहले जो है इंटरमीडिएट बनता है, और Na जो है रिप्लेस हो जाता है H से, तो ये बन जाएगा, पहले बनाएगा सोडियम सैलिसाइक्लेट, ये क्या है हमारा सोडियम सैलिसाइक्लेट बनाया, पहले क्या बनाया, सोडियम सैलिसाइक्लेट बनाया। उसके बाद जब HCl के साथ ट्रीट करेगा तो ये हमको दे देगा सैलिसाइक्लिक एसिड, ठीक है, सैलिसाइक्लिक एसिड।
ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को कन्वर्ट करता है सैलिसाइक्लिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला जो रिएक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं हम लोग राइमन टाइमन रिएक्शन। ठीक है, राइमन टाइमन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन क्या होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल है, इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब NaOH के साथ जो सॉल्यूशन बना, along विथ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म ये क्या है मेरा, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन बना दिए विथ क्लोरोफॉर्म, इसको ट्रीट कर दिए कितने डिग्री में, 60 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस में, 60 डिग्री सेल्सियस में इसको ट्रीट कर दिए एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो क्या बना, तो ये हमारा बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना। ये क्या बना देगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और पैरा हाइड्रोक्सी, मतलब यहाँ पर दो एल्डिहाइड बनता है, एक तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और दूसरा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दोनों बनता है और ये दोनों को क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर देते हैं। ज्यादा अमाउंट में क्या बनता है हमको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है। इसको बोलते हैं हम लोग राइमन टाइमन रिएक्शन। एक ही चीज को बार बार इसको देखते जाइएगा, ये वीडियो को बार बार देखिएगा, देखने से क्या हो जाता है, सारी चीजें याद रह जाती है, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। अगला है रिएक्शन जो है स्किमिट रिएक्शन। स्किमिट रिएक्शन में क्या होगा, जो है कार्बोनिल रिएक्शन बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड एंड हाइड्रोजोइक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड और हाइड्रोजोइक एसिड, इसके साथ जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये H प्लस कहाँ से आया, जो है वो हाइड्रोज स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड होगा, उसके साथ रिएक्ट कराया। तो एल्डिहाइड क्या था, एल्डिहाइड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ साइनाइड एंड फॉर्मिल डेरिवेटिव ऑफ प्राइमरी अमाइन। ये क्या करेगा, साइनाइड देगा या जो है प्राइमरी अमाइन देगा। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन है, RNH2 क्या है, प्राइमरी अमाइन है। तो ये समझ लीजिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या दे दिया हमको, प्राइमरी अमाइन दे दिया। और कीटोन जो है, ये क्या है, कीटोन जो है ये हमको क्या दे देगा, कीटोन का साथ अगर स्कीमिट रिएक्शन कराएंगे तो ये हमको अमाइड दे देगा। कीटोन के साथ स्कीमिट रिएक्शन कराएंगे तो अमाइड देगा, है ना। और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब स्कीमिट रिएक्शन कराएंगे तो क्या देगा, ये प्राइमरी अमाइन देगा। तो ये याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट आपको सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट विल हैपन व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजोइक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या देगा, प्राइमरी अमाइन देगा। एंड व्हेन कीटोन, सेम रिएक्शन अगर कीटोन में करवाते हैं तो वो हमको क्या देता है, अमाइड देता है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन में क्या होगा, एल्काइल या एरिल साइनाइड, ये क्या है, एल्काइल साइनाइड है, ये क्या है, एल्काइल साइनाइड है। इसके जगह क्या हो सकता है, ARC डबल ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या हो गया, ये एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड। और ये क्या है, एरिल साइनाइड। तो एल्काइल साइनाइड या एरिल साइनाइड इन ईथर इज रिड्यूस विद स्टेनस, इस ईथर के साथ रिड्यूस करते हैं स्टेनस क्लोराइड। पहले क्या करेंगे, पहले रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या देगा, RC द ट्रिपल बॉन्ड NH प्लस और Cl माइनस देगा। फिर स्टेनिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये क्या है, स्टेनस एसिड, स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या दे देगा, ये हमको दे देगा, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये सब जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा और ये क्या दे देगा, एल्डिहाइड दे देगा। कुल मिला के बेसिकली ये है कि एसिल एल्काइल साइनाइड या एरिल साइनाइड से ये क्या दे देगा, हमको एल्डिहाइड दे देगा। अगर एरिल साइनाइड होगा, समझे, एरिल साइनाइड है, याद रखिएगा N के जगह HO आ जाएगा, RCHO। जैसे क्या हो गया, जैसे अगर ये क्या है,
एरिल साइनाइड, इसका जब हम लोग ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CHO, एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, स्टीफेंस रिएक्शन है। स्टीफेंस रिएक्शन में हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो याद रखिएगा, एल्काइल साइनाइड या एरिल साइनाइड का रिएक्शन करवा के हम लोग एल्डिहाइड इसमें पाते हैं। अब आता है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है ईथर बनाने के लिए, समझे। रिएक्शन टू ऑब्टेन ईथर, रिएक्शन टू ऑब्टेन ईथर, ये ईथर पाने के लिए ये रिएक्शन किया जाता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आर एक्स रिएक्शन होता है रिएक्शन होता है ये NaOR आर डैश के साथ रिएक्शन होता है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, तो आर वो आर डैश दे देगा प्लस NaX दे देगा। तो याद रखिएगा, इसमें एक अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जैसे X अच्छा लिविंग ग्रुप है, OSO2 अच्छा लिविंग ग्रुप है, OSO2R अच्छा लिविंग ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। जैसे CH3Br, ये NaO और ये CCS3 सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बन जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, इस तरह से देख देख करके आप लोग जितना देखेंगे, रटने का कोशिश करेंगे तो याद नहीं होता है, बार बार वीडियो देखिएगा, याद होते जाएगा। अगला जो है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन क्या, इट इज द सिलेक्टिव रिडक्शन, समझे, ये क्या है, एक सिलेक्टिव रिडक्शन होता है जो कि दैट कैन रिड्यूस ओनली कार्बोनिल कंपाउंड अनेबल टू रिड्यूस द OH ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है, OH ग्रुप को रिड्यूस नहीं कर पाता। रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और उसके जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन H2 ऐड हो जाएगा। तो देखिए RC डबल बॉन्ड NH2 के साथ, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, मिथाइल, डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा, इसमें डीऑक्सीजनेशन होता है। तो ये पहला वाला जो पार्ट बनेगा C डबल बॉन्ड NH2 बनेगा, फिर उसके बाद क्या है, NaO C2H5 के साथ रिएक्शन हो करके ये क्या दे देगा, CH2 दे देगा और N2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है, वुल्फ-किश्नर रिएक्शन। अगला रिएक्शन जो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होता है, एन इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का इथेरियल सॉल्यूशन मतलब ईथर के साथ मिक्स्ड सॉल्यूशन को हम लोग जब ट्रीट करते हैं सोडियम के साथ तो क्या हो जाएगा, दोनों एल्काइल हैलाइड जो है वो, ये समझ लीजिए इस तरह से, RX 2 टाइम्स ऑफ RX 2Na के साथ रिएक्ट होगा, तो ये R और R जो है दोनों जुड़ जाएगा और दो ठो NaX हमको मिल जाएगा बाहर में, 2NaX बाहर मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है सबसे बेस्ट होता है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे बेस्ट होता है इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन में 2 टाइम्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 टाइम्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप है, ये रिएक्ट हो जाएगा H2O के साथ, तो क्या हो जाएगा, इसमें कंडेंसेशन हो जाएगा, OH CH3C फिर C डबल बॉन्ड OH, ये हमको मिल जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। अगला है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन क्या होता है, these aldehyde aromatic group which do not have alpha hydrogen, जो एल्डिहाइड या कीटो एल्डिहाइड ग्रुप जिसमें एलिफैटिक हो एल्डिहाइड या एरोमेटिक हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ऑन ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो एक हमको दे देता है एसिड सॉल्ट दे देता है, और एक हमको क्या देता है, एल्कोहल देता है। एक एसिड सॉल्ट दे देता है और एक एल्कोहल दे देता है। इसको हम लोग बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन होता है। सैंडमेयर रिएक्शन क्या हो जाएगा? सैंडमेयर रिएक्शन क्या है? एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। जैसे न्यूक्लियोफाइल ClBr, जो न्यूक्लियोफाइल है, आसानी से बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन, और वो क्या बना देते हैं, ये हमको दे देते हैं क्लोरोबेंजीन दे देगा। ठीक है, जैसे क्या है AR, बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, N2 वाला जो पार्ट है वो निकल जाएगा और क्या देगा, Cl बच जाएगा। उसी तरह से अगर उसके ऊपर क्या है N2Br है, तो N2 वाला जो पार्ट है वो निकल जाएगा, खाली क्या बच जाएगा, Br बच जाएगा। समझे? ये क्या है, हमारा सैंडमेयर रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। ये वाला जो पार्ट है इसी को हम लोग बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। डाईएजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो डाईएजोनियम सॉल्ट में नाइट्रोजन वाले पार्ट को निकाल करके वहां पर खाली जो है हमारा ये बच जाएगा हेलोजन ग्रुप बच जाएगा। गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन क्या होता है? ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो, उसको आराम से बेंजीन रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अगर बेंजीन डाईओजोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया जाता है हेलोजन एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। बेंजीन डाईओजोनियम सॉल्ट को अगर कॉपर और हेलोजन एसिड के साथ जब ट्रीट करते हैं तो जो है, जो हेलोजन है वो उसके ऊपर अटैच हो जाता है, या अचानक से उसको मतलब बोल सकते हैं कि वो उसके ऊपर आ जाता है। जैसे ये एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ये क्या हो गया, ये हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट हो गया N2X। जब भी इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं Cu या HCl के साथ, तो ये पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाता है और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अगर HBr होगा तो पूरा पार्ट रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, गैटरमैन रिएक्शन है। अगला रिएक्शन जो हमारा है फिल्केनस्टाइन रिएक्शन। फिल्केनस्टाइन रिएक्शन में क्या हो गया, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड, यहां पर सब में यही देखते रहिएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट से क्या बना रहा है हमारा, एल जो है एरिल हलाइड बन रहा है। क्या बन रहा है, एरिल हलाइड बन रहा है। सैंडमेयर रिएक्शन जो है गेटरमैन रिएक्शन में जो हमको एरिल हलाइड मिल रहा है वो कम मिलता है कंपेयर टू सैंडमेयर रिएक्शन। फिल्केनस्टाइन रिएक्शन में देखते हैं एल्काइल आयोडाइड, ये क्या है, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड जब NaI के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई एसीटोन के साथ, तो वो क्या बना देता है, एल्काइल आयोडाइड बना देता है, एल्काइल आयोडाइड बना देता है। ये एरिल, ये सॉरी ये क्या है, ये हमारा एरिल हलाइड है। कोई भी हलाइड को रिप्लेस करके एल्काइल, एल्काइल हलाइड रिप्लेस होकर के एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल हलाइड से हमको एल्काइल आयोडाइड मिलता है। ये हमारा क्या है, फिल्केनस्टाइन रिएक्शन। इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एल्काइल आयोडाइड फ्रॉम एल्काइल हलाइड। अगला रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, जब एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड को हम लोग मेटालिक फ्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो वो क्या बना देता है, एल्काइल फ्लोराइड बना देता है। एल्काइल, ये क्या है, एल्काइल क्लोराइड होगा या एल्काइल ब्रोमाइड होगा। यहाँ पर X की जगह या तो Cl होगा या तो Br होगा। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटालिक फ्लोराइड के साथ। AgF क्या है, सिल्वर फ्लोराइड, उसके जगह क्या हो सकता है, HgF2 भी हो सकता है, मतलब मरकरिक फ्लोराइड भी हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड भी हो सकता है, टिन फ्लोराइड भी हो सकता है। जब उसके साथ ट्रीट करते हैं तो फ्लोरीन जो है वो X को रिप्लेस कर देता है और हमको क्या मिल जाता है, एल्काइल फ्लोराइड मिल जाता है। समझे, एल्काइल फ्लोराइड। ये दोनों को, फिल्केनस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन को हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहा जाता है। यहाँ पर हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो दूसरे हेलोजन को क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है। अगला आते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या हो जाएगा, एल्काइल हलाइड, एल्काइल हलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाता है, ये पहले भी बता चुका हूं, पहले भी इसको वुड्स रिएक्शन बता चुका हूं। एल्काइल हलाइड जब सोडियम के साथ रिएक्ट हो जाता है, रिएक्ट रिएक्ट करता है, दो एल्काइल हलाइड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीथर, तो ये ईथर क्या वो दे देगा, हाइड्रोकार्बन दे देगा। वो क्या दे देगा, हाइड्रोकार्बन दे देगा। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, जो है एरिल हलाइड, एरिल हलाइड जब एल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करता है, एरिल हलाइड जब वो एल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एल्काइल अरीन दे देता है। ये क्या है, एल्काइल अरीन है, एल्काइल अरीन है। समझ में आ रही बात, एल्काइल अरीन है। फिटिग रिएक्शन क्या होता है, फिटिग रिएक्शन में एराइल और एलाइल, एराइल हलाइड along with analogous compound with treated with sodium in dry ether gives a true aryl group joined together। दोनों aryl group क्या हो जाएंगे, जॉइन टुगेदर, ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे क्या हो गया, एराइल हलाइड, एराइल हलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दोनों कंपाउंड ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड ज्वाइन होंगे, इसको क्या बोलते हैं, फिटिंग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में समझ लीजिए आर एक्स और आर एक्स, आर एक्स एन ए और आर एक्स रिएक्ट करेगा, ये वुड्स रिएक्शन हो गया। वुड्स फिटिंग में क्या होगा, वुड्स फिटिंग में क्या होगा, आर एक्स एन ए और ए आर एक्स रिएक्ट करेंगे, ये वुड्स फिटिंग हो गया, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो गया। और आर ए आर एक्स, ए आर एक्स प्लस 2Na और प्लस ए आर एक्स, इसको क्या बोलेंगे, फिटिंग रिएक्शन बोलेंगे। तीनों में क्या मिल रहा है हम लोग को, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है, तीनों में ही क्या मिल रहा है हम लोग को, हाइड्रोकार्बन मिल रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसको भी हम लोग पहले देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। बेंजीन, दो चार रिएक्शन देख लेते हैं इसका। जब बेंजीन को एल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है, बेंजीन है, बेंजीन को एल्काइल हलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, टोल्यूइन मिलता है। बेंजीन को एल्काइल हलाइड के साथ करते हैं, CH3Cl के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, टोल्यूइन मिलेगा। C2H5Cl के साथ करेंगे तो इथाइल बेंजीन मिलेगा, C2H5 साथ करेंगे तो इथाइल बेंजीन मिलेगा। अब उसके बाद मान लीजिए कि जो है ये क्या है एल्काइल हलाइड, इसी के साथ हम लोग कर रहे हैं, जैसे ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को एल्काइल हलाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो CH3 आ जाता है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन मिल गया और 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन मिल गया। इसमें याद रखना पैरा वाला जो पार्ट होता है वो मेजर ग्रुप मिलता है और जो है ऑर्थो वाला जो पार्ट होता है वो माइनर ग्रुप मिलता है। OCH3 के साथ करेंगे तो O, मतलब ये समझ लीजिए कि CH3Cl वाला जो है इसमें जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या करता है, अटैच हो जाता है बस। ये बना 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन बना और 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन, मेजर ग्रुप बना। याद रखना जो पैरा वाला जो पार्ट होता है वो ज्यादा बनता है और जो ऑर्थो वाला पार्ट होता है वो कम, माइनर ग्रुप होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एल्काइलेशन ये हो गया एसाइलेशन। एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है, एल्काइलेशन में क्या हो जाएगा, एल्काइलेशन में COCH3 वाला ग्रुप ऐड हो जाएगा, COCH3 ग्रुप ऐड हो जाएगा एसाइलेशन में। तो एसिटिल क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो एसिटोफिनोन बना देगा। बेंजीन रिंग के साथ एसिटिक एनहाइड्रेट रिएक्ट कराएगा तो जो है COCH3 बना देगा प्लस CH3COH हमको दे देगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, COCH3 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है, एसाइलेशन में COCH3 ग्रुप ऐड हो जाता है और एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल, ये क्या हो गया, COCH3 ऐड हो गया, सी क्लोरोबेंजीन, ये रिएक्ट हो रहा है CH3COCl के साथ एनहाइड्रस AlCH3 के प्रेजेंस में, तो क्या दे देगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन दे दिया, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन दे दिया और फ्लोर क्लोरो एसिटोफिनोन मेजर ग्रुप बन गया, ये माइनर ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एसाइलेशन हो गया। राइमन टाइमन रिएक्शन, राइमन टाइमन रिएक्शन में क्या हो गया, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे, ये भी बता चुका हूं एक बार और, तो इससे हमको क्या मिलेगा, सैलिसाइकल एल्डिहाइड मिलता है। कोल्बे रिएक्शन,
कोल्बे रिएक्शन में जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या दे देगा, हाइड्रोक्सी बेंजोइक सैलिसाइक्लिक एसिड दे देगा। यही क्या है, सैलिसाइक्लिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो फिनॉल से सैलिसाइक्लिक एसिड, फिनॉल से सैलिसाइक्लिक एसिड बनाने का ये तरीका होता है। रोजमंड रिडक्शन रिएक्शन कराते हैं, रोजमंड रिडक्शन का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, Cl के जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। Cl रिप्लेस हो जाता है H में, पैलेडियम और BaSO4 के साथ कराते हैं तो Cl रिप्लेस हो जाएगा H के साथ, तो हमको बना के दे देगा बेंजल्डिहाइड। स्टीफन रिएक्शन हो जाएगा, स्टीफन रिएक्शन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। स्टीफन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, RCN और HCl के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो ये क्या पहले दे देगा, RCHNH बना देगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, RCHO दे देगा। ईटार्ट रिएक्शन में क्या होता है, टॉयलिन जब इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये भी बता चुका हूं, तो बेंजल्डिहाइड दे देगा। ठीक है, गेटरमैन कोच रिएक्शन भी बता चुका हूँ, क्लीमेंसन, सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए टेस्टिंग देखते हैं, टेस्टिंग टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट क्या होता है। टोलेंट टेस्ट में क्या होगा, जब एल्डिहाइड को वार्म करेंगे, ऑन वार्मिंग एन एल्डिहाइड विथ फ्रेशली प्रिपेयर अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेन, इसको टोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट, ये क्या है हमारा, टोलेंस रिएजेंट है, ये हमारा क्या है, टोलेंस रिएजेंट है। रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 2AgNH3 होल ट्वाइस और OH, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2AgNH3 होल ट्वाइस OH होल थ्राइस, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोलेंस रिएजेंट होगा। ठीक है, तो जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, इसका रिएक्शन करवाते हैं, देखिए टोलेंस रिएजेंट का रिएक्शन करवाते हैं एल्डिहाइड के साथ, तो ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल, एक सिल्वर मेटल प्रोड्यूस होता है जिसके कारण से ये जो है टेस्ट करते हैं कि एल्डिहाइड है कि नहीं है। एल्डिहाइड क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन अकर्स इन एल्केन में, तो एल्डिहाइड का टेस्ट करता है। फेलिंग रिएजेंट जो होता है, इसमें 2 सॉल्यूशन होता है, फेलिंग ए सॉल्यूशन होता है, फेलिंग बी सॉल्यूशन होता है। फेलिंग ए सॉल्यूशन में क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट रहता है, और फेलिंग बी सॉल्यूशन में एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्टरेट रहता है, जिसको रोशेल सॉल्ट भी कहते हैं। इन दोनों सॉल्यूशन को क्या कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं टेस्ट करने से पहले। जब एल्डिहाइड को फैलेंस सॉल्यूशन में हम लोग डालते हैं, फैलेंस रिएजेंट में डालते हैं, तो क्या करेगा, एक रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, Cu2O का क्या मिलेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, ये जो है एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए काम करता है। क्लियर है। एरोमेटिक एल्डिहाइड में ये टेस्ट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है। ये क्या है, ये हम लोग को एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड के लिए ही रहता है। एल्डोल कंसंट्रेशन कंडेंसेशन बता चुका हूँ, केनिज़ारो रिएक्शन बता चुका हूँ। तो ये सब रिएक्शन को क्या करिएगा, आपको ये है बार बार इस वीडियो को देखते रहिए। जितने रिएक्शन है अगर आप याद कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका ऑर्गेनिक का 50% कवर अप हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो 50% पार्ट बचा है ऑर्गेनिक में, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।